लालू के कौटिल्य नगर वाले आवास पर अब बीजेपी की नजर है। दोस्तों, इस बार 2025 का चुनाव इतना अच्छा नहीं रहा। 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, बीजेपी के लिए तो अच्छा रहा। आरजेडी पिछली बार 75 पर थी, इस बार 25 पर आ गई, तो ये बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन आरजेडी के लिए रहा। उसके बाद राबरी आवास पर सियासत शुरू हो गई कि राबरी आवास कैसे होगा, राबरी आवास खाली करना है तो नए बंगले में लालू परिवार शिफ्ट हो रहा है, तो वो स्कैम की जमीन है। राबड़ी देवी का जो आवास है, यानी कि राबड़ी आवास जो खाली हो रहा है, उसकी खुदाई करवा के देखिए क्या कुछ मिलता है। ये सब कुछ जदयू की तरफ के नीरज कुमार अकेले मोर्चा संभाल के बोले जा रहे थे। नीतीश के खास विजय चौधरी ने कुछ भी नहीं कहा, जो कि भवन निर्माण के मंत्री है। अब देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लालू यादव के जमीन पर बीजेपी की नजर है। आप सभी को पता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी और आरजेडी के लिए नीतीश कुमार के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भाजपा से परेशान होकर नीतीश कुमार जब भी पलटी मारे हैं तो राबड़ी आवास ही है। तो नीतीश कुमार का इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है कि राबड़ी आवास खाली करना है तो क्या कुछ है, या फिर कौटिल्य नगर वाले जमीन पर। अब देखिए, बिहार की राजनीति में आवास और जमीन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कौटिल्य नगर स्थित नए निजी घर ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। खरमास खत्म होते ही जहां कयास लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार अपने इस नए आशियाने में शिफ्ट होगा, वहीं अब इस संपत्ति की वैधता पर सवाल खड़े हो गया। और कौन सवाल खड़े कर रहे हैं? बीजेपी के लोग। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को पत्र लिखकर कौटिल्य नगर की उस जमीन की जांच की मांग की है जिस पर लालू का नया आवास बन रहा है। अभी तक नीतीश कुमार का इस पर कोई भी बयान नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है कि क्या कुछ जो है वो होने वाला है। लेकिन अब कई लोग बेचैन हैं। बताऊं कि एक निजी चैनल से बातचीत में सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि उक्त जमीन वेटनरी कॉलेज से संबंधित है। जमीनों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई, इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। कौटिल्य नगर में 1986 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर विधायकों और सांसदों को 20 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित कर दी गई थी। वहां नेताओं ने घर बना लिए, इन लोगों ने शर्त का पालन नहीं किया। वहीं उन्होंने रिक्वेस्ट किया डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा से कि मैं किसी व्यक्ति या उन्होंने कहा विजय कुमार सिन्हा ने कि मैं किसी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जो भी लोग नियमों के विरोध जाकर गलत काम करेगा, विभाग उसे संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई करेगा। जनता की संपत्ति और सरकारी नियमों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लालू के नए आवास में ऐसा क्या खास है? कौटिल्य नगर स्थित लालू का नया आवास आधुनिक सुविधाओं और भव्यता का मेल है, जिसमें 5 आलीशान बेडरूम और 2 बड़े हॉल तैयार किए जा रहे हैं। घर के बाहरी हिस्से में एक विस्तृत गार्डन एरिया भी विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में घर को अंतिम रूप देने के लिए पेंटिंग और फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि लालू यादव के आगमन से ये पूरी तरह सज धज कर तैयार हो जाए। लेकिन अब बीजेपी की नजर इस पर चली गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला था। यह सालों से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना हुआ करता था। 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता था, लालू परिवार का 2006 से यही ठिकाना था। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले महीने राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया गया था। उन्हें यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिया गया था। इसके बावजूद राबड़ी देवी अभी भी 10 सर्कुलर रोड में रह रही थी। अब आवास खाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनकी शिफ्टिंग नए आवास में हो सकती है। लेकिन नए आवास में भी ग्रहण है।
नए आवास में भी बीजेपी का कहना है कि ये स्कैम की जमीन है, ये जमीन स्कैम की है और अब इसकी जांच हो। विजय सिन्हा ने तो मना कर दिया है जांच करने से, लेकिन क्या विजय सिन्हा को नीतीश कुमार ने मना किया? क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया और नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही बीजेपी करती है। खैर, देखने वाली बात होगी कि लालू इस नए आवास में शिफ्ट हो पाते हैं या कोई कुछ दिक्कत होती है। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत देखिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, देखिए अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, वह